अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब हम एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ एक्सटेंड करते हैं या उन दोनों का ताल्लुक़ बना देते हैं ताकि हम सिर्फ एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दोनों क्लासेस के डाटा को एक्सेस कर सकें, तो हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम इनहेरिटेंस का आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। ऐसी क्लास जिसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाए क्लास के से पहले, तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, ऊपर देखिए, एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जो हाइडिंग में काम आता है। यानी हम कुछ डाटा को छुपाना चाहते हैं और कुछ डाटा को शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कौन सी क्लास यूज़ करनी पड़ेगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, लेकिन जो हम साइन अप हुए थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मतलब डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। किसके थ्रू होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू। बात की समझ आ रही है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कुछ डाटा को हाइड कर लेते हैं और कुछ डाटा को आपके पास शो कर देते हैं। तो आप देखिएगा क्या लिखते कैसे हैं, देखो नीचे, अ टाइप ऑफ क्लास इन विच फ्यू आर ऑल मेथड कैन बी डिक्लेयर्ड बट नॉट डिफाइंड। एक और निशानी होगी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसके अंदर हम उस मेथड को जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसको सिर्फ डिक्लेयर करना है, डिफाइन नहीं करना। दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास ऐसा मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर होगा, डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन से मुराद उसकी बॉडी नहीं बनेगी, जस्ट उसकी डाटा टाइप, उसका नेम और उसकी पैरेंथेसिस लगेंगी, बस। ठीक है, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो वो डिक्लेरेशन ऑफ मेथड क्या कहलाएगा? कंक्रीट मेथड। क्या कहलाएगा? कंक्रीट मेथड। ये देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, आगे एब्स्ट्रैक्ट वाइड, ठीक है, और ये हमारे पास इसके मेथड, ये नेम आ गया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैज़ नो बॉडी। ठीक है, जस्ट ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। ये नॉर्मल मेथड है, सॉरी फॉर दैट कि नॉर्मल मेथड को मैं कंक्रीट मेथड कह दिया था। ऐसा मेथड जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल डिफ़ाइन किया जाए, डिक्लेयर भी किया जाए और डिफ़ाइन भी किया जाए, तो उसको कंक्रीट मेथड कहेंगे। नेक्स्ट देखो, ये एग्जांपल देख लीजिएगा। सिंपल एक कॉल मी का एक मेथड है जिसको यहाँ डिक्लेयर किया गया है और इसको डिफ़ाइन कहाँ किया गया है? देखो, बी को एक्सटेंड किया ए के साथ। जो बी क्या है? चाइल्ड क्लास है, ए जो है पेरेंट क्लास है, तो इसमें उसको डिफ़ाइन कर दिया गया। ये हमारे पास क्या हो गया? डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। एक और बात याद रखिएगा कि जिस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफ़ाइन किया जाए वो क्लास बन जाएगी कंक्रीट क्लास। क्या बन जाएगी? कंक्रीट क्लास। अब ये देखो, यहाँ पर एक कॉलमी है, यहाँ पर भी कॉलमी है, लेकिन ऊपर वाले ए क्लास के अंदर कॉलमी को डिक्लेयर किया गया और यहाँ पर कॉलमी को डिफ़ाइन किया गया। और जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जस्ट बी का ऑब्जेक्ट बनाया, बी कौन सी है? सेकंड क्लास, उसको ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कॉल कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो डाटा कॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनहेरिटेंस क्या है? पहली बात पढ़ते हैं जी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? इसके अंदर डाटा मेंबर भी होते हैं, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट मेथड भी होते हैं, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होंगे? जिसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाए। कंक्रीट मेथड कौन से होंगे? जिसके साथ एब्स्ट्रैक्ट ना लिखा जाए, ठीक है, डिफाइन भी कर दिया जाए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है जी? इंटेंशिएट बट वेरिएबल कैन बी क्रिएट। इसमें हम मेथड को क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड कांट बी डिक्लेयर। इसमें कंस्ट्रक्टर और आप कह लो कि स्टैटिक मेथड को, स्टैटिक मेथड कौन से होते हैं? जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फिक्स रहती है, तो वो स्टैटिक मेथड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, इनहेरिटेंस क्या होती है जी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट अ स्केच दैट इज़ फिल्ड बाय सब क्लास। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जितने भी डाटा होगा वो हम चाइल्ड क्लास के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, चाइल्ड क्लास के अंदर क्या करेंगे? उसको डिफ़ाइन कर देंगे, जैसे मैंने पीछे आपको कंक्रीट क्लास में बताया। उसके बाद यूज़ इन इनहेरिटेंस एज सुपर क्लास, कि जो इनहेरिटेंस है जैसे कि एक्सटेंडेड हमने किया था, वो किसका करेंगे? सुपर क्लास का। सुपर क्लास कौन सी होगी? पेरेंट क्लास होगी। ठीक है, सब क्लास मस्ट एदर
नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, सब क्लास मस्ट आइदर इम्प्लीमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो सब क्लास होगी यानी कि चाइल्ड क्लास होगी, उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होंगे, जो हमने पेरेंट में डिक्लेयर किया है, उसको हम इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, चाइल्ड क्लास के अंदर। आर डिक्लेयर इटसेल्फ एज एब्स्ट्रैक्ट, और जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट को हमने डिक्लेयर पेरेंट में किया था। आगे जी, ड्राइव क्लास कौन सी होगी, चाइल्ड क्लास। दैट इम्प्लीमेंट ऑल द मिसिंग फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड कंक्रीट क्लास। यानी ड्राइव क्लास, चाइल्ड क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सारी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे और वो क्लास कौन सी बन जाएगी, कंक्रीट क्लास, जो मैंने पीछे आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपके पास बाइक की है। ये एक बार आपने खुद देखनी है, बिल्कुल उसी तरह ए और बी की तरह, सिर्फ इस पर थोड़ा सा गौर करना है तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट देख लो कि ये क्या कह रहा है, बाइक OBJ इज इक्वल टू न्यू होंडा। इससे क्या होगा, ये जो बाइक है OBJ इज इक्वल टू न्यू होंडा, यानी न्यू होंडा चाइल्ड क्लास है, बाइक OBJ क्या है जी, हमारे पास पेरेंट क्लास है। ठीक है, OBJ डॉट रन करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एरर आ जाएगा। वो कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, उसके लिए ही तो हमने यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया। आगे चलते हैं जी, कंक्रीट क्लास, अ ड्राइव क्लास दैट इम्प्लीमेंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जी। फंक्शनैलिटी मिसिंग होती है जिसकी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो क्लास यूज़ होती है उसको हम कंक्रीट क्लास कहते हैं। इसका दूसरा नाम चाइल्ड क्लास भी है। उसके बाद दो चीज़ें हमने आज पढ़नी है बेटा, मेन चीज़ें, इज़र रिलेशन और हैज़र रिलेशन। इज़र रिलेशन याद रखिएगा, जो इज़र रिलेशनशिप होता है ऐसा रिलेशनशिप जो पेरेंट चाइल्ड की तरह हो, यानी जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना बने। एक ए क्लास को मैं एक्सटेंड कर दूँ बी क्लास के साथ, तो ये जो प्रोसेस है इसको कहें कि इज़र रिलेशन। जो हैज़र रिलेशन होता है, ऐसी क्लास, एक क्लास बनाई ए, दूसरी क्लास के अंदर उसको इनहेरिट या एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन दूसरी क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये होगा हमारे पास हैज़र रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दो तरीके से हम कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इज़र रिलेशन से, एक हैज़र रिलेशनशिप से। इज़र रिलेशनशिप अचीव सिंपली बाय इनहेरिटेंस, जैसे कि हम एक्सटेंड का वर्ड यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। एक्सटेंड तो हम यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट मैं बताऊंगा आपको कि क्यों यूज़ करते हैं। इंटरफेस की क्लास बनती है तब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा जी, एग्जाम्पल, एप्पल इज़ अ फ्रूट, यानी कि एप्पल को हम एक्सटेंड फ्रूट से कर सकते हैं ना। कार इज़ अ व्हीकल, तो व्हीकल को हम कार को एक्सटेंड कर सकते हैं व्हीकल से। सर्कल इज़ अ शेप, ये भी सर्कल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, इज़र रिलेशन, जो एसोसिएट करे किसी दूसरी क्लास के साथ। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अचीव बाय यूज़ इंस्टेंस वेरिएबल दैट आर रेफरेंस टू अदर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होगा कि हमने एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ जोड़ना है, लेकिन एक्सटेंड से नहीं, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे हम मेन फंक्शन के अंदर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये एग्जांपल हैज़र रिलेशन की होगी। तो ये देखिए ज़रा, ऑपरेशन के अंदर उसने लिखा है जी इंट स्केयर, ये एक मेथड है जिसके अंदर उसने कोई काम किया है, एन को मल्टीप्लाई किया, स्केयर लिया उसका। ठीक है, दूसरी क्लास है जी सर्कल। अब सर्कल और ऑपरेशन दो क्लासेस हैं, लेकिन सर्कल को उसने एक्सटेंड नहीं किया ऑपरेशन के साथ। उसने क्या किया, सर्कल के अंदर ऑपरेशन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन OP है, ऑब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद $PI के नाम से एक वेरिएबल लिया जिसमें 3.14 रख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो बाकी हिस्सा ऑब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है। देखो मेथड के अंदर OP इज़ इक्वल टू न्यू ऑपरेशंस। ठीक है, OP यानी कि ये आधा हिस्सा है ऑब्जेक्ट का, दूसरा हिस्सा उसने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। इसको जो आधे हिस्से को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसको बोलेंगे एग्रीगेशन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, हैज़र रिलेशन। ठीक हो गया। अब दोबारा अगर हमने इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, आर स्केयर, उसके बाद OP ऑब्जेक्ट है, डॉट स्केयर मेथड है, रेडियस जो है उसका क्या है, पैरामीटर में n में वैल्यू जाएगी। अब देखो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये बार बार रीयूज़ होता रहेगा, बार बार इस्तेमाल होता रहेगा। यानी क्या
कि एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ बिना एक्सटेंड किए हम क्या कर रहे हैं कि लिंक बना रहे हैं, इन दोनों का ताल्लुक बना रहे हैं। किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। जब ऐसा कोई अमल हो तो उसको हैज़ रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, ये देख लीजिएगा एक बार। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट सेंड करके जो लाइन की समझ ना आए मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इज़ रिलेशन और हैज़ रिलेशन में डिफरेंस। इज़ रिलेशन इनहेरिटेंस होता है, हैज़ रिलेशन कंपोजिशन होती है। ठीक है, उसके बाद इज़ क्लास ए एक्सटेंड, इफ़ क्लास ए एक्सटेंड बी, यानी ए को एक्सटेंड किया जाता है बी के साथ, लेकिन इसके अंदर ए का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है बी के अंदर। ठीक है, उसके बाद देन ए इज़ अ बी रिलेशन, ए का ताल्लुक़ बन जाता है बी के साथ। उसके बाद ए हैज़ अ बी रिलेशन, इसका भी ताल्लुक़ बनता है, लेकिन ये थ्रू ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन और ये एक्सटेंड के थ्रू बनते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, यानी कि एक डॉग है, वो एनिमल भी है, जानवर भी है। ठीक है, तो ये एक्सटेंड का आपके पास होगा। ये नीचे एक छोटी सी एग्जांपल, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। होंडा जो होता है वो क्या है? एक बाइक है। ठीक है, और होंडा के अंदर क्या है जी? इंजन भी है। समझ आ गई? तो ये क्या है? उसकी एक फंक्शन, एक आपके पास अलहदा से क्लास है, ये भी एक अलहदा से क्लास है। दोनों में फ़र्क आपने देख लिया होगा कि होंडा एक कंपनी है, बाइक उसकी एक आपके पास कह लो कि फ़ीचर है। इंजन क्या है? इंजन भी हमारे पास उस फीचर का कोई एक पार्ट है, तो ये हैज़ रिलेशन होगा। ठीक है, समझ आ गई? उसके बाद ये इनहेरिटेंस देख लीजिएगा। इनहेरिटेंस कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अगर हम इनहेरिटेंस में इंटरफेस है, ये इंटरफेस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इंटरफेस क्या होता है, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो ये देख लेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।